वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आया हूं और वो बिज़नेस आइडिया है डेयरी फार्म। अगर आप डेयरी फार्म का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या डेयरी फार्म के बिज़नेस के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरा 8 माह का तजर्बा है बिज़नेस डेयरी फार्म बिज़नेस का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ चंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं किन पर बात करूँगा। डेयरी फार्म का बिज़नेस कैसे करें, कैसा बिज़नेस है, कौन सी भैंस ठीक है, कौन सी जो है गाय ठीक है, एक भैंस का खर्चा कितना है और उसकी आमदन कितनी है। जब एक भैंस का मैं आपको बताऊंगा तो आप क्वांटिटी के जितनी आप भैंस खरीद सकते हैं, जितना आपके पास सरमाया है, आप उस हिसाब से इसको काउंट कर सकते हैं। डेयरी फार्म का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, बरकत वाला बिज़नेस है। ठीक है, डेयरी फार्म का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे, अभी मैं आपके सामने आता हूँ। मेरा 8 माह का तजर्बा वो मैं सबसे एंड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगा कि डेयरी फार्म का बिज़नेस आपने कैसे करना है। डेयरी फार्म का बिज़नेस आपने ऐसे करना है, अगर आपके पास एक भैंस खरीदने के लिए कम से कम 1,50,000 रुपये होने चाहिए। 1,50,000 में आपको अच्छी से अच्छी भैंस मिल जाएगी जिसका जो एक टाइम का दूध है वो 6, 7, 8 किलो तक हो सकता है, जो दोनों टाइम का दूध आपको 15 किलो जो भैंस देगी। ठीक है, जिन लोगों ने ज़्यादा भैंसें रखी हुई हैं, 200, 300, 150 भैंसें रखी हुई, उनकी एवरेज एक भैंस की 10 किलो ही आती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी भैंसें होती हैं जो दोनों टाइम का 8 किलो देती हैं। कभी कोई भैंस बीमार हो जाती है, कुछ हो जाता है तो 10 किलो की ही एवरेज हर जगह पे आती है। मतलब 90%, 95% लोग जिन्होंने जो ये बिज़नेस करना है उनका एवरेज 10 किलो है। ठीक है, अब कौन सी भैंस ठीक है, कौन सी गाय ठीक है। भैंस आप सिंध से दें। सिंध की भैंस जो है 1.5 साल 2 साल आराम से दूध देती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम का दूध देती है वो, और वो आपको वैसे तो 1,90,000, 1,10,000 की भी भैंसें मिलती हैं। ठीक है, वो भी बाज़ दफ़ा अच्छा दूध देते हैं, लेकिन 1.5 लाख की आप एवरेज रखें, 1.5 लाख रुपये। और 1.5 लाख में आपको एक तो बहुत हेल्दी, जिसका वज़न 5 मन 6 मन होगा, आप ऐसी भैंस आपको मिलेगी जो आप बाद में जब वो बाखरी हो जाएगी, जब दूध देने के काबिल नहीं रहेगी, तो आप इसको जब बेचेंगे तो आपको ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, और गाय जो है वो पंजाब की ठीक होती है। गाय पंजाब की जो है जब वो शुरू में आती है तो बहुत ज़्यादा दूध देती है, एक टाइम का 10-10 किलो भी दूध देती है, दोनों टाइम का 20। डिटेल बताता जा रहा हूँ कि एक भैंस इसकी आमदन कितनी होती है और उसका खर्चा कितना होता है। एक भैंस आपको रखने के लिए कम से कम उसका रोज़ाना का कम से कम 400 रुपये आपका खर्चा होगा, जिसमें आप उसको खाना पीना देंगे, जिसमें आप उसको वंडा देंगे, कुत्ता देंगे, टूरी देंगे। ठीक है, इसी में सब कुछ इसका शामिल है। एक भैंस का खर्चा 400 रुपये है। ठीक है, और अब दूध भैंस अब आपने 1.5 लाख की भैंस खरीदी थी। ठीक है, 1.5 लाख की आपने भैंस खरीदी और उसका जो दूध है वो रोज़ाना का 12 किलो है। वैसे जो अच्छी भैंस होती है वो 15 किलो दूध भी देती है, और वो दोनों टाइम का 15 किलो भी देती है, कभी 18 किलो भी देती है। अच्छी भैंस 1.5 लाख की, वैसे 1 लाख की मिलती है, 1,10,000 की, तो मैंने इसलिए 1.5 लाख की लगाई ताकि आप एक अच्छी भैंस खरीद के लगाएँ। ठीक है, वो आपका जो दूध देगी 12 किलो, उसकी एवरेज लगा दो। क्योंकि एवरेज इसलिए मैं 12 किलो लगा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपकी भैंस बीमार हो जाती है, कभी कोई ज़रा सी भी उसको तकलीफ होती है तो वो अपना दूध कम कर देती है, 10 किलो भी कर देती है, बाद दफ़ा 8 किलो भी। इसलिए मैं इसका 12 किलो की एवरेज लगाता हूँ। अगर आप ये एक भैंस है उसका दूध अगर वो रोज़ाना 12 किलो देंगे, और अगर आप खुद से घर घर जाके सेल करेंगे, क्योंकि आपने अभी छोटा लेवल से काम शुरू किया, और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप बिज़नेस ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो छोटे लेवल से काम शुरू करें, मतलब 5 या 10 भैंसों से शुरू करें, ताकि आपको जब एक भैंस को जब समझने शुरू हो जाएंगे, आप इस काम को समझने शुरू होंगे, तब आगे जाके भैंस को बढ़ाइएगा। मैं भी आपके साथ अपना 8 माह का तजर्बा शेयर करूँगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि मैं ज़्यादा भैंस रखने से आपको क्यों मना करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप कम काम से शुरू करें। तो एक भैंस का जो दूध है वो आपको 10 किलो 12 किलो दूध देगी, तो आप ये खुद जाके सेल करें। वैसे तो जो सिंध में इसका रेट है वो 110 रुपये, लेकिन आप 100 रुपये के हिसाब से इसको अगर सेल करते हैं, और 100 रुपये का अगर दूध आप सेल करेंगे तो आपको 5-10 मिनट लगेंगे, आप सारा दूध सेल कर देंगे, क्योंकि खालिश दूध जो है वो सिंध वालों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये चीज़ है, आप अगर 100 रुपये के हिसाब से 12 किलो दूध सेल कर बेचेंगे तो आपका दूध जो बिकेगा वो बिकेगा 1200 रुपये का। ठीक है, आप 1200 रुपये का आप दूध बेचेंगे एक दिन में, और आपका खर्चा है 400 रुपये। अब आप 1200 में से 400 निकालो, आपको एक दिन के जो भैंस बचत दे रही है वो 800 रुपये दे रही है। अब 800 रुपये आपको भैंस बचत दे रही है, 400 रुपये वो खर्चा है जिसमें आप इसको खाना पीना भी खिलाएंगे, इसको ट्रीटमेंट भी करेंगे, और कभी अगर आपकी भैंस बीमार हो जाती है तो आप इसको मेडिसिन वगैरह भी दे सकते हैं। 800 रुपये आप एक दिन में कमा रहे हैं। एक भैंस आपको 800 रुपये रोज़ाना की बचत देती है, जिसका 12 किलो दूध है। 800 रुपये के हिसाब से उसका एक महीने का हो जाएगा भैंस का आपका 24,000 रुपये। और जो सिंध की भैंस है वो
1.5 साल दूध भी देती है, 2 साल दूध भी देती है, और कभी जो है वो भैंस बीमार भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी दूध भी देती है, यानी कम से कम 1 साल वो दूध ज़रूर देती है आपको। अगर मैं 24,000 रुपये का हिसाब से अगर 1 साल का लगाता हूँ तो ये आपका बनता है 2,88,000 रुपये। आपने जो है 2,88,000 रुपये में 1 साल में आपने इस भैंस से दूध निकाल के बेचा है, 2,88,000 रुपये। अब आपकी भैंस होगी जब बाकरी, वो दूध देने के काबिल नहीं है, आप इसको या तो कसाई को बेचेंगे या आप इसको रिसाइकल होने के लिए सिंध बेच देंगे। जो 1.5 लाख की भैंस है वो आपकी आराम से 85,000 या 90,000 रुपये की जाएगी, क्योंकि वो भैंस आपकी बहुत तगड़ी और अच्छी वाली भैंस थी। लेकिन मैं इसका 80,000 रुपये लगाता हूँ कि आपने इस भैंस को 80,000 रुपये में बेचा है। 2,88,000 रुपये आपने भैंस से कमाया, 80,000 रुपये में 80,000 रुपये में आपने ये भैंस अपनी फरोख्त कर दी। आपको हो गया 3,68,000, 3 लाख, यदि 2,000 रुपये कम 3,70,000 में आपने इसको सेल कर दी, ठीक है। अब आपने भैंस खरीदी कितनी थी, कितने की थी, 1.5 लाख रुपये की खरीदी थी। अब आप 3,68,000 में से 1.5 लाख रुपये निकालेंगे तो 2,18,000 रुपये आपने 1 साल में एक भैंस से कमाया, ठीक है। तो ये आपका एक भैंस की बचत आपके सामने आ गई है, 2,18,000 रुपये। अब आप इसको तकसीम करेंगे 12 महीने पे, तो ये आपका तकरीबन बनेगा कोई 11,000 रुपये आप लगा लें, तो आप यदि एक भैंस से एक महीना 11,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। आप अभी आप अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि कम से कम से स्टार्ट करें। अगर आपके पास 5-6 लाख रुपये बजट है तो बहुत अच्छा, 3-4 भैंस ही रखें। अगर आपके जगह है आपके पास तो आप इसको वहाँ रखें, खुद से ये काम शुरू करें, बहुत अच्छा, बहुत बरकत वाला काम है। अब आप कहते हैं, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये काम क्यों खत्म किया। अब मैं आपको बताऊं कि हमने जब ये भैंस शुरू किया तो हमने 40 लाख रुपये की इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। हमें जो कि नहीं करना चाहिए था, एकदम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वैसे तो हमें प्रॉफिट हुआ है, इसमें फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं आपको मशवरा दूँगा आप करें, ठीक है। 40 लाख में हमने भैंस खरीदी थी, 1.5 लाख के हिसाब से ये हमें 60 लाख की भैंस मिली थी। 40 लाख की जब हमने खरीदी तो 60 लाख के, अब जब हमने ये माल खरीदा तो हमने 40 लाख दे के बाकी 20 लाख रुपए का टाइम दिया था, जो 4 महीने का टाइम था। तो 4 लाख यानी 5-5 लाख रुपए हमने इनको 4 किस्तों में जमा करवा दिया था। और 8 महीने के बाद इसी तरह प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया जो आपके सामने है। फिर 8 महीने के बाद हमने इस भैंस को उन लोगों को बेच दी थी जिनके पास दूध कम हो जाता है, क्योंकि 8-9 महीने के बाद जिनके पास 250-300 भैंसें होती हैं, जो बड़ी तादाद में दूध जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं अपने शहर में, तो उनका दूध कम हो जाता है। क्योंकि पंजाब की भैंसें उनके पास होती हैं जो 8 महीने के बाद दूध कम कर देती हैं, तो इसलिए वो फिर जो है भैंसें खरीदना शुरू कर देते हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी भैंसें रखी होती हैं, किसके पास 50-60, वो इनसे अच्छे इस पर जो है ना कीमत पर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो 8 महीने मैंने चलाई और हमने इसको 1,25,000 रुपये में वो इसको जो है ना हमने फ़ी एवरेज के हिसाब से जो है वो 58 भैंसें बेची थी, क्योंकि 2 भैंसें हमारी मर चुकी थी। तो वो इस बार जब हमने पूरा हिसाब किया तो हमें इससे 8 लाख रुपये इसमें बचत हुई। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इतना अच्छा बिज़नेस था आपने छोड़ा क्यों? क्योंकि हमारी जो जहाँ पे मेरा जो घर है वो और जो बिज़नेस है इसमें 35 किलोमीटर का फ़र्क था। भैंस 2 टाइम दूध देती है, एक सुबह 4 बजे दे रही थी, एक शाम को 4 बजे उसका दूध होता था। तो सुबह जब मैं जाता था और आता था 70 किलोमीटर मेरा सुबह जाने का होता था, और शाम को जब मैं घर वापस क्योंकि मैं 9-10 बजे तक घर वापस आ जाता था, तो फिर जब मैं शाम को 3 बजे निकलता था दोबारा, तो यदि 70 140 किलोमीटर मुझे रोज़ाना जो है वो सफ़र करना पड़ता था। 8 महीने में सफ़र करने के बाद फिर मैंने कहा अब इसको सेल करने, क्योंकि कुछ बिज़नेस हमारे यहाँ इस एरिया में थे जहाँ पे हमारे अपना घर है, तो हम वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते थे, और ना में इतनी मजबूरी थी इतना पैसा कमाने की। तो इसलिए हमने ये अपना बिज़नेस जो है वो उसको वाइंड अप किया और उसको सेल कर दिया, और उसमें से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमाया भी था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो कैसी थी, इन्फॉर्मेटिव थी या आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन थी, या मैं आने वाली वीडियो जो है वो अपनी इस वीडियो से मज़ीद बेहतर लेके आऊँ। आपके कमेंट्स का, आपके रिस्पांस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।